हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राधे श्याम व्लॉग्स। तो सॉरी कि मैं इस सत्य घटना का सेकंड पार्ट जल्दी से नहीं अपलोड कर पाई, क्योंकि कभी कभी मैं भी इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि जिसके कारण मैं वीडियो को जल्दी से अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए सॉरी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए ही जल्दी से शुरू करते हैं सत्य घटना का सेकंड पार्ट। तो एक दिन ऐसा आया कि जो टीचर उस लड़की से फालतू के पैसे ऐंठता रहा वो मर गया। जी हाँ, वो मर गया। जबकि वह टीचर बूढ़ा नहीं था, उसकी उम्र लगभग 37 से 40 साल की होगी। जब वह लड़की अपने कॉलेज में दोबारा मार्कशीट लेने गई तो उसे मार्कशीट मिल गई, क्योंकि इस बार वहाँ कोई दूसरा टीचर था और मार्कशीट लेकर वो लड़की घर पर आ गई। कुछ दिनों बाद उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि वही टीचर जिसने मार्कशीट नहीं दी थी वो उस लड़की के पैरों को पकड़कर बार बार माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि तुम प्लीज़ मुझे बस एक बार माफ़ कर दो। तुम एक बार अपने मुंह से कह दो कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मुझे मार पड़ती है, यहाँ मेरी बहुत पिटाई हो रही है। मैंने तुम्हारे पैसे खाकर बहुत बड़ी गलती की है, उसी की शायद मुझे ये सज़ा मिल रही है। प्लीज़ एक बार अपने मुख से कह दो कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो उस लड़की को यह नहीं पता था कि वो टीचर मर चुका है। उसने स्वप्न में उस टीचर से कहा, अरे भैया, मेरे पैरों को छोड़ो, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको माफ़ किया, आप जाओ यहाँ से। आपको पता है भैया, वैसे मैं आपसे कुछ कहूँ कि मैंने कितनी मेहनत कर कर के वो पैसे आपको दिए थे। खैर छोड़ो, आप जाओ। यह बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और उसका स्वप्न भी ख़त्म हो जाता है। जब वह सुबह उठती है और जैसे ही सोचती कि अरे ये मैंने कैसा स्वप्न देखा कि वो टीचर मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उस लड़की को तो पता ही नहीं था ना। उसने जब दोबारा मार्कशीट लेने के लिए वो कॉलेज गई तो वहाँ दूसरे टीचर थे जिन्होंने फटाफट उसको उसकी मार्कशीट लौटा दी थी। तो उसने सोचा, अरे हो सकता है कि मैंने माइंड में ज़्यादा बात बिठा ली हो कि हाँ मेरे पैसे ये ले रहे हैं, तो वाकई इन्हें इतनी ज़रूरत है या फिर ऐसे ही ले रहे हैं, तो इसलिए देखा होगा मैंने ये स्वप्न। उसने ये सोचकर बात को जाने दिया। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की फिर से अपने कॉलेज गई तब उसे पता चला कि वो टीचर अब मर चुका है। यह जानकर उस लड़की को बहुत हैरानी हुई। तो देखा आपने, उस लड़की को इतनी समझ नहीं थी कि वो टीचर उसके पैसे फालतू में ऐंठता रहा, लेकिन वो ये समझ पाती कि वो पैसे फालतू में ले रहा है या सच में उसको जो वो बहाने बना देता था तो वो ज़रूरतें सच में उसको थी। लेकिन क्योंकि वो मैया रानी की इतनी बड़ी भक्त थी, क्योंकि उसने माता रानी की इतनी पूजा अर्चना, उनसे इतना प्रेम किया था, उसी कारण आज उस इंसान को एक तो वो समय से बहुत पहले मर गया, ऊपर से उसे मरकर भी शांति नहीं मिली। और प्रभु की सच्ची भक्ति जो लोग करते हैं या प्रभु से जो सच्चा प्रेम करते हैं तो प्रभु हर पल उनका साथ ऐसे ही देते हैं, एक जन्म देने वाले माँ बाप से भी अधिक। क्योंकि जन्म देने वाले माँ बाप को तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। वो तो अपने डेली की दिनचर्या जो भी उनकी थी वो तो बस हर रोज़ वही करे जा रहे थे। उनको तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी के साथ इस तरह हुआ कि उसके फालतू में कोई पैसे भी ऐंठ रहा है या क्या है क्या नहीं। लेकिन वो तो ईश्वर है ना, उनसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। तो एक बार को जन्म देने वाले माता पिता को भी कोई ऐसी बात जो अपने ही बच्चों के बारे में ना पता हो, लेकिन वो ईश्वर है ना जिससे कभी कोई बात छुप ही नहीं सकती। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें भले किसी चीज़ की समझ हो ना हो, लेकिन वो हमारे माँ बाप से भी बढ़ के हमें अपना मानते हुए और अपना
पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं और इतना 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 हमारा ख्याल रखते हैं कि शायद इतना ख्याल माँ बाप भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि माँ बाप के पास तो दिव्य दृष्टि नहीं है ना कि बच्चे के साथ कब गलत हो रहा है, बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन विधाता को तो सब पता रहता है ना, तो वो जब भी उनका वो भक्त मुसीबत में आता है उसी क्षण प्रभु उसकी मदद करने के लिए वहाँ आ ही जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि संसार में जो भी आया है उसको प्रभु से सच्चा प्रेम करना चाहिए, उनके प्रति निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए। तो जय श्री राधे श्याम।